आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर आप एक क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डेट हो गया है और खुदा ने खास्ता आपको कुछ हो गया तो आपको क्या लगता है, आपका डेट खत्म हो गया? क्या उसके लिए आपके घर वालों को आपके पीछे परेशान नहीं करेंगे? ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन लोगों के लिए भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये सोचते हैं कि मेरे ऊपर तो बहुत अधिक कर्ज हो गया तो मैं तो कुछ कर लेता हूँ, फिर किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। क्या वास्तव में ऐसा होता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से मैं आप सबका आपके अपने चैनल सिंप्लिसिटी एंड फाइनेंस में। आज के इस वीडियो में मैंने मेरे किसी भाई के कमेंट में से सवाल उठाया और मैंने उनसे कहा था कि इस टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो बिल्कुल बनाऊंगा। आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्रेडिट कार्ड होल्डर के अनफॉर्चुनेटली अगर वो नहीं रहे तो उसके बाद उस क्रेडिट कार्ड की टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट को पे करने की जिम्मेदारी क्या उनके फैमिली मेंबर की होती है? होती है तो कितनी होती है या नहीं होती है? को साइनर है केवल तो ही होती है या नहीं है तो भी होती है? ये सारी की सारी बातें आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, जब कभी कोई भी अगर व्यक्ति नहीं रहता तो उनके कुछ लीगल एयर्स होते हैं, यानी कि जो उनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं। अगर कोई नहीं रहा तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी होती है वो किसके पास जाती है? जो नेक्स्ट उसके किन है। जैसे पिता के नहीं रहने पर बच्चों को ट्रांसफ़र हो गई, कुछ इस तरीके से। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि केवल वो एसेट्स प्रॉपर्टी के ही हकदार नहीं होते, उस एसेट्स के साथ साथ जो लायबिलिटीज़ होती है डिजीज्ड पर्सन की, वो भी उनके पास आ जाती है। तो मोटे मोटे तौर पे मेरी इस बात से आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्रेडिट कार्ड होल्डर अगर नहीं रहा तो उसका जो भी डेट होता है, उसका जो भी कर्ज होता है, वो उनके बच्चों को ट्रांसफ़र या वाइफ को ट्रांसफ़र हो जाता है। तो क्या आप उसको पे करने के लिए जिम्मेदार हैं? यहाँ दो तीन बातों को आपको गहराई से समझने की ज़रूरत है। एक, आप डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है उनके डेट को, उनके कर्ज को पे करने के लिए। अगर आपने को साइन नहीं कर रखा, यानी कि वो क्रेडिट कार्ड अगर आपके नाम पर और उन दोनों के नाम पर नहीं था जो चले गए वो, और आप दोनों के नाम पर अगर वो क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो यू आर नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर रीपेइंग द लोन। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, तो अगर वो नहीं रहा तो क्या जो पूरा का पूरा कर्ज है वो वैनिश हो गया, छूमंतर हो गया, चला गया? ऐसा नहीं होता है। अगर उस डिजीज्ड से मतलब है जो व्यक्ति नहीं रहा, अगर उस डिजीज्ड व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी है तो क्रेडिट कार्ड कंपनी अगर चाहे तो कोर्ट के थ्रू एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करके उस प्रॉपर्टी को सेल करवाकर उसमें से अपने पैसों को रिकवर कर सकती है। और ध्यान रखिए, जब तक ये काम नहीं होता तब तक वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो सकती। मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता देता हूं। तो अगर कभी ऐसा हो गया है कि अनफॉर्चुनेटली इफ द क्रेडिट कार्ड होल्डर इज नो मोर, आपको करना क्या है? इमीडिएटली आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी को सूचित करना है और बताना है कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो कार्ड होल्डर के जाने के बाद भी क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको हैरेस कर सकती है, लीगल नोटिस भिजवा सकती है, सिविल लॉसूट कर सकती है पैसे रिकवर करने के लिए आपसे। अगर उनकी कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को सेल ऑफ करके उसके बाद वहाँ से वो पैसे निकलवाने की कोशिश कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? मेरा सुझाव ये है कि आप क्रेडिट कार्ड कंपनी के साथ निगोशिएट कीजिए। बोलिए कि भाई देखो, उन्होंने लिया था, हमें कुछ बताया नहीं, हमें कुछ मालूम नहीं है, नहीं है हमारे पास प्रॉपर्टी। अगर है तो भी मैं कहूँगा कि आप निगोशिएट कर लीजिए ताकि वो उनका जो राइट है उसके ऊपर एक तरीके से उससे निजात पाकर आप आगे प्रोसीड कर सके। मोटे मोटे तौर पे आप सेटलमेंट कर लीजिए। उसके बाद सेटलमेंट कम में ही हो जाएगा। समझाइए उन्हें कि भाई ऐसी ऐसी बात है। और अगर मान लीजिए उनकी कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि उनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, तो वैसी कंडीशन में
भी आप उनसे बात कीजिए और निगोशिएट करने की कोशिश कीजिए। मोटे मोटे तौर पे वो मान जाते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं आप नहीं दे पाएंगे, कोई उपाय नहीं है, तो उसके बाद तो फिर वो आपके ऊपर केस करेंगे, फिर आप उस केस को कंटिन्यू कीजिए, वो कीजिए। लेकिन जैसा कि मैं सारे वीडियोज़ में बताता हूँ कि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, वो रिकवर करने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। क्यों? कि सूदखोरों के विषय में एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि अगर पैसे लेने वाला चला भी गया ना, तो भी वो अपना ब्याज नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, ये बात सच है। ये बड़े दुख की बात है कि कई बार लोग कुछ ऐसे स्टेप्स उठा लेते हैं और सोचते हैं कि भाई अब तो मेरा सारा का सारा लोन छूमंतर हो गया। नहीं, अगर आप ऐसा कभी सोचते भी हैं तो आप एक बहुत बड़ी शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर जा रहे हैं अपने पीछे वालों के लिए। सो डोंट टेक एनी सच स्टेप एवर। बहुत सारे मेरे ऐसे वीडियोज जहाँ लोगों के कमेंट्स आते हैं, कई बार लोग मुझे कॉल करते बोलते हैं कि आपका वीडियो देखने के बाद बहुत रिलीफ मिला। नहीं तो मैं तो प्लीज़ ऐसा नहीं सोचना है। योर लाइफ इज़ मच बिगर देन योर डेट। आपके पास जो भी कर्ज है ज़िंदगी उससे कहीं ज़्यादा बड़ी होती है दोस्त। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई अब उनका पैसा मुझे पे करना है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँ कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्पीक टू देम, उनसे बात कीजिए और बात करके उन्हें यही बताइए कि भाई हमारे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, एकदम नहीं है। और अगर कोई प्रॉपर्टी मान लीजिए कि 10 लाख की है और आउटस्टैंडिंग अमाउंट सपोज कीजिए कि 70,000 रुपये का है, तो आप उसको भी और अधिक सेटलमेंट करवा के, उसको और अधिक कम करवा के, जो भी होता है, आप पर्सनली आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होते उस डेट के लिए, बट फिर भी एक तो एस्पेक्ट ये है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है? बहुत सारी क्रेडिट कार्ड कंपनी ऐसी होती है जो एक इंश्योरेंस कवर करती है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि जब क्रेडिट कार्ड लिया जाता है तो उसमें एक इंश्योरेंस भी ऐड कर दिया जाता है कि अगर क्रेडिट कार्ड होल्डर को कुछ हो गया, इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी पैसा। किनको? उन क्रेडिट कार्ड कंपनीज को, जहां आपकी पूरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर उस डिजीज इंसान ने, अगर मान लीजिए कि अगर डिजीज इंसान के क्रेडिट कार्ड के ऊपर अगर कोई इंश्योरेंस था, सो कंपनी को उनका इंश्योरेंस मिल जाएगा, वो आपको परेशान नहीं करेंगे। तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके और सवाल हैं, लीव इट इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बता दो किस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। तो आपको करना क्या है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड जब कभी भी, और हाँ, बेल बटन को जरूर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जब कभी भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और जो लोग पहले से सब्सक्राइबर है वो कमेंट डाल सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू स्पीक टू मी ऑन कॉल, अगर आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पर कॉल पर, फोन पर बात करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर नहीं, मैं व्हाट्सएप पर बात नहीं करता, मैं व्हाट्सएप पर कोई सपोर्ट देता हूँ, लेकिन नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिसका एकमात्र पर्पज़ यही है कि अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो कैसे, उन स्टेप्स को जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज कर सकते हैं। स्टेप्स फॉलो कीजिए एंड जल्दी हम ऑन कॉल बात कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्त जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसके अलावा ये वीडियो उन लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है जिसके पास ये सवाल था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ आप सबसे जल्दी ही अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई, अपने दोस्त को अलविदा दीजिए। नमस्कार।